हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है फ्रेंड्स। तो मैंने जब डाटा कलेक्ट कर रहा था तो बहुत मजा आ रहा था देखने हुए डाटा को। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? एक एसबीआई, एक आईसीआईसी और एचडीएफसी। एचडीएफसी की साइट ही नहीं मुझे समझ में आई, तो मुझे ये डाटा मनी कंट्रोल में से निकालना पड़ा। और बाकी सभी ऑफिशियल साइट्स के ऊपर डाटा है सारा। फ्रेंड्स, इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। मैं पहले वीडियो में बता देता हूँ क्या क्या हम बात करेंगे। सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड का नेम डिस्कस करेंगे। जैसे ये वाला जो डाटा है, ये सारे का सारा ईएलएसएस, लॉन्ग टर्म इक्विटीज का डाटा है, ठीक है। जो टैक्स सेविंग फंड जिसको कहते हैं कि आपका टैक्स सेव हो जाएगा 1.5 लाख रुपए तक का, अंडर सेक्शन 80C में आप डिडक्शन ले सकते हो। तो उस टैक्स के बारे में है, उस फंड के बारे में पहले बात करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे इन तीनों ही फंड हाउसेस के अलग अलग फंड्स के बारे में। जैसे ये लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये फ्लेक्सी कैप फंड है, ज्यादातर जिनकी इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो बैंकिंग सेक्टर के तीनों फंड्स हैं, ठीक है। जो तीनों के, एचडीएफसी की भी बैंकिंग की बात करेंगे, आईसीआईसी की बैंकिंग की बात करेंगे और एसबीआई की भी बैंकिंग की हम बात करेंगे कि इनमें क्या क्या, कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अकेला म्यूचुअल फंड जरूरी नहीं होता, और उसके बारे में स्टॉक्स जो है वो भी हमें पता होना चाहिए किन किन स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तभी हम कहते हैं ना कि डाइवर्सिफाई हो गया। डाइवर्सिफिकेशन का आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो आप देखिए कि डाइवर्सिफिकेशन है क्या। ये डाइवर्सिफिकेशन नाम की बला क्या है, आप चेक करते हैं एक बार इसमें। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा काफी। तो डिस्कस करते हैं। और उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है, कमोडिटीज मार्केट के रिलेटेड है, वो आप मिस ना कर सकें। बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस फंड में क्या बताया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे ईएलएसएस फंड है, जो ईएलएसएस में जो लॉन्ग टर्म टैक्स सेविंग फंड है, ये एसबीआई का है। एसबीआई ने भी वेटेज देखो आप किसमें दे रखी है, आईसीआईसी, रिलायंस, महिंद्रा, इंफोसिस, लार्सन एंड टुब्रो। तो आईसीआईसी डार्लिंग है बना हुआ है, मैंने ये देखा है। आईसीआईसी, इवन आईसीआईसी फंड हाउस ने भी सबसे ज्यादा होल्डिंग अपनी आईसीआईसी बैंक में रख रखी है। ये देखिए, एक्स आईसीआईसी, एक्सिस, भारती एयरटेल, मारुति, एचडीएफसी। ये फ्रेंड्स एक स्टॉक सभी में दिखते हैं। एचडीएफसी में भी देखोगे, एचडीएफसी के लिए भी डार्लिंग आईसीआईसी है। तो आईसीआईसी बैंक में अब मुझे ये खतरा होने लग गया है कि अभी ये सभी म्यूचुअल फंड हाउसेज अगर इसमें इतने ज्यादा इन्वेस्टेड है, तो ये आउट परफॉर्म तो नहीं कर सकता बैंकिंग सेक्टर में। तो आईसीआईसी और अलग सेक्टर्स के रिगार्डिंग भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो 2 दिन महीने पहले एक हमने कॉम्बिनेशन देखा था, थोड़ा सा उसको प्ले आउट होने देते हैं। वो क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए भी रखा हुआ है। तो आईसीआईसी क्यों आउट परफॉर्म नहीं करेगा, वो भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, वो जरूर देखना। फिलहाल के लिए ये ईएलएसएस में देखो, आईसीआईसी बैंक, अगेन भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल भी है सब में। इसमें भी आईसीआईसी ने भी भारतीय एयरटेल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बाकी भी भारतीय एयरटेल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एसबीआई भी। और बाकी भी फ्रेंड्स इसमें सभी स्टॉक्स हैं जो बाकियों में है। जैसे देखिए, इंफोसिस और महिंद्रा है। एचडीएफसी इंफोसिस और महिंद्रा में कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पर इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, ये आईसीआईसी भी इंफोसिस में कर रहा है। ओके, एसबीआई में अगर देखते हैं, एसबीआई क्या कर रहा है, एसबीआई भी इन्वेस्टमेंट अपनी जो है इंफोसिस में और महिंद्रा में कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर स्टॉक जो है वो सभी सेम ही रहते हैं। सिर्फ वेटेज के कारण, जैसे किसी ने 7% आईसीआईसी में किया है, किसी ने 9% किया है, किसी ने एक स्टॉक की जगह पर कोई और स्टॉक कर दिया, सिर्फ उसके कारण जो है फंड आउट परफॉर्म करता है। ये इनकी भागा दौड़ लगी रहती है ना, कौन सा फंड आउट परफॉर्म है। तो इतना ज्यादा दिमाग मत लड़ाया करो जब आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी में स्टार्ट करते हो। आप ये देखा करो कि स्टॉक्स कौन से हैं, आप उनकी पिछली परफॉर्मेंस देख के क्या करोगे। आप आगे का सोचो क्या होने वाला है। पिछली परफॉर्मेंस तो हो चुकी जो होनी है, जरूरी थोड़ी है पिछले के मुकाबले ही आगे वाली चीज होगी, राइट। पिछले हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ, नो डाउट। बट ऐसा थोड़ी है, अगर पिछले 15 साल में आउट परफॉर्म किया है फंड, अगले 15 साल भी आउट परफॉर्म करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि उनमें स्टॉक्स की सिलेक्शन अलग अलग है। ये वाली हिस्ट्री इटसेल्फ में परफॉर्म तभी करेगी जब स्टॉक्स भी सभी सेम होंगे। तो स्टॉक्स भी सभी अलग अलग है, सिलेबस भी सभी अलग अलग है, सभी स्टॉक्स का अपना अपना बेनिफिट है, अपनी अपनी बैलेंस शीट है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता रहेगा म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न में। वो डिफरेंस रहता है 1.5% से लेकर 1.8% तक का, एक ही सेक्टर के म्यूचुअल फंड का। जैसे ये ईएलएसएस है, तो एक ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का डिफरेंस इतना रहेगा रिटर्न का, सभी फंड्स के मिलाकर। ये मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, मतलब इतना मैक्सिमम है, अपर रेंज ही है जी। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और आप देखो कि आप क्या डाइवर्सिफाई सच में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। सभी इन्वेस्टमेंट्स जो हो रही हैं सेम स्टॉक्स में हो रही है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लार्ज एंड मिड कैप। तो फ्रेंड्स, लार्ज एंड मिड कैप में ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आईसीआईसी का है, ठीक है। तो आईसीआईसी म्यूचुअल फंड है, अच्छी बात है। आईसीआईसी में जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड लगाता है ना, सबसे पहले उससे पूछा करो कि स्टॉक सिलेक्शन क्या हुआ है आपके म्यूचुअल फंड में, जो आप म्यूचुअल फंड लगा रहे हो। अब देखो, आईसीआईसी में भी यही म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी बैंक। अब किसी ने आपका ईएलएसएस भी लगा दिया, और लार्ज एंड मिड कैप भी आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल में लगा दिया। तो बेनिफिट क्या हुआ, आपकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो तो आईसीआईसी बैंक में ही जा रही है अगेन, राइट ना। तो थोड़ा सा आप इस चीज को भी ध्यान में रखा करो। अब देखो, लार्ज एंड मिड कैप में
आईसीआईसी में सिलेक्शन देखो किस किस की है। आईसीआईसी बैंक की है, एचडीएफसी की है, मारुति की है, भारती की है, रिलायंस की है। राइट। आइए एसबीआई का देख लेते हैं। ये देखिए ये एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट किसकी है, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी, इंफोसिस, भारती एयरटेल। सिर्फ क्या डिफरेंस है, पेज इंडस्ट्रीज का डिफरेंस है। इसी की वजह से फंड जो है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकता है, ये बेसिक डिफरेंस रहता है। बट अब मेजर सिलेक्शन देखिए, मेजर सिलेक्शन तो फिर वही सेम है। यहाँ पर भी 5 स्टॉक वही मेजर सिलेक्शन किया गया, आईसीआईसी में भी 5 स्टॉक वही मेजर सिलेक्शन किया गया। आइए एचडीएफसी में चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी क्या कह रहा है, एचडीएफसी का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है, अगेन फ्रेंड्स वही सेम सिलेक्शन, एचडीएफसी, आईसीआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, रिलायंस। क्या करोगे फ्रेंड्स, क्या 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 करोगे क्या इसमें, मुझे ये तो बताओ। क्या डिवर्सिफिकेशन करोगे। उसने एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्टार्ट, और एचडीएफसी के भी लार्ज एंड मिड कैप में एसआईपी कर रखी है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ फ्रेंड्स। क्यों डाइवर्सिफाई कर रहे हो। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो हेज करना है तो एक अलग से फंड भी ऐड करो साथ में। कोई गोल्ड है, कोई सिल्वर है, कोई बॉन्ड मार्केट का फंड है, वो भी साथ में ऐड करो, वो बेनिफिट देता है। तो ये फ्रेंड्स नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट कौन सा फंड है। नेक्स्ट है फ्लेक्सी कैप। अक्सर ये भी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि न्यूज में काफी आ रहा है। हमने तब इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी जब कोई बात भी नहीं कर रहा था इसमें, तो हमने 1.5-2 साल पहले क्लाइंट्स को फुल एडवाइस दी थी एसबीआई फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अभी आपने देखा है 1.5-2 साल में पूरा आउट परफॉर्म किया है फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में। तो चलिए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप में। अगेन फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, आईटीसी, इंफोसिस, ये इतने डार्लिंग है ना। तो क्या करोगे क्या इतनी डिवर्सिफिकेशन करके फ्रेंड्स। सच में बहुत मजा आता था जब इसको कलेक्ट कर रहा था, बहुत समय लगाकर कलेक्ट किया है। तो अब देखो फ्रेंड्स इसमें क्या है लिखा हुआ हमारे पास, क्या है, क्या स्टॉक्स के हैं। ये स्टॉक्स हैं आईसीआईसी, एचडीएफसी, लाना डंकाना। आइए एक बार चेक करते हैं आईसीआईसी में क्या है। जो आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस है उसमें देखो स्टॉक सबसे पहले टीवीएस मोटर, चलो ये डिस्टिंक्शन आ गई, नो डाउट ये सबसे, इसीलिए इसने आउट परफॉर्म किया क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत ज्यादा भागा था। बाकी सेक्टर फिर वही आ गए, एचडीएफसी, मारुति सुजुकी, आईसीआईसी, रिलायंस। फ्रेंड्स मेजर पोर्शन आपका वो रहेगा ही रहेगा, आप उसको चेंज कर ही नहीं पाओगे। ये चेंज कर ही नहीं सकते जैन पे। ये एचडीएफसी में देख लेते हैं। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है फ्रेंड्स, एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, नेशनल थर्मल पावर, सिप्ला, भारती एयरटेल, इन्फोसिस। ये तो आलू हो गया, अभी सभी ने लेना ही लेना है। कोई भी सब्जी बना लो आलू जैसे काम करता है ना, तो वो चीजें हो गई है। आईसीआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, रिलायंस, मारुति हो गया, जब महिंद्रा महिंद्रा आ जाता है, अगर वो नहीं आता तो भारतीय एयरटेल तो पक्का ही जाता है किसी ना किसी में। तो फ्रेंड्स सभी में जो सेक्टर्स में जो स्टॉक्स हैं जो आपकी एसआईपी जाती है वो इन्हीं में ही जाती है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हो तो डिटेल में एक व्यू लिया करो, डिटेल में पूछा करो। अगर म्यूचुअल फंड आपको पहले 12% दे रहा है तो वो जरूरी नहीं है 12% ही देगा। आप म्यूचुअल फंड को चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने इन्हीं में ही लाना है, लार्ज एंड मिड कैप में लाना, डमकाना इसी में ही लाना है। आप सिलेक्शन को कुछ और तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है। तो अभी आपने इन्वेस्टमेंट करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपका रहेगा, जो भी रहेगा आपके अपने डिसीजन मेकिंग पावर है, आप समझदार हो। तो आइए नेक्स्ट फंड चेक करते हैं। अभी ये तो हो गया। अभी ये कौन सा था हमारा, फ्लेक्सी कैप था, तो आपने स्टॉक्स देख लिए हैं सभी में क्या क्या स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर से। ठीक है, आजकल ये भी काफी ट्रेंडिंग में है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अच्छा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो है वो बढ़िया देगा। तो ऐसा होता है कि जो आगे बढ़ता चला जाता है ना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ती ही जाती है। ऐसा नहीं पता कि वो अभी करेक्शन फेज में एंटर होने वाला है। तो इसमें भी फ्रेंड्स एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है, जो उसका जो फंड है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, एसबीआई का जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड है, उसमें आप देख लीजिए क्या है। एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई कार्ड, बंधन, क्रेडिट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फाइनेंस हाउस, सभी में ही डाल दो। करना क्या है फंड बनाकर, इससे अच्छा तो 10-10 रुपए डाल दो हर एक स्टॉक में। तो ये फ्रेंड्स नेक्स्ट आईसीआईसी में चेक कर लेते हैं। आईसीआईसी में क्या है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो फ्रेंड्स आप देखिए यही चीजें हैं। वेटेज भी, इवन वेटेज के मुकाबले भी देखिए, देखो स्टॉक्स तो होगा नो डाउट कि स्टॉक तो वैसे ही रहेगा। इवन वेटेज भी देखिए, यहाँ पर भी आईसीआईसी की सबसे ज्यादा वेटेज है। यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट वेटेज है। राइट, एसबीआई में कोई कम वेटेज नहीं है। अगर 14%, देखिए देखिए 13 पॉइंट कुछ परसेंट। ये फ्रेंड्स ये वीडियो का डिफरेंस नहीं है, ये इनकी एसबीआई की म्यूचुअल फंड की साइट ही ऐसी है, वहीं से ये डाटा ऐसा निकल रहा है। तो वीडियो में कोई क्लैरिटी में कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 16-16.5% आईसीआईसी का। ठीक है, तो आप वेटेज भी देखो, वेटेज भी हाईएस्ट में ही है, कोई ऐसा कम वाली वेटेज में नहीं है ये। ठीक है, चलो एक बार ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, 5% की वेट ही है। ओके, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। इसमें आप फ्रेंड्स देखोगे एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट डाल दिया इन्होंने, लाइफ इंश्योरेंस नहीं डाला। तो यहाँ पर भी 5% की वेटेज है इसकी। तो आइए एक बार एचडीएफसी जो है फाइनेंशियल्स वाला, एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर वाला है, उसमें भी देख लेते हैं। ये लो, इन्होंने ये डाल दिया, लाइफ इंश्योरेंस वाला डाल दिया इन्होंने यहाँ पे।
आईसीआईसी में भी यही था, यहीं पर भी यही है। बाकी ऊपर वाले तो आलू हैं ही हैं, ये तो चलेंगे ही चलेंगे, इनको तो हमने छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, इनसे तो हमने पूरे 7 जन्म की शादी कर ली है सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने। तो आइए आगे चेक करते हैं, ये बैंकिंग और फाइनेंशियल्स वाला था। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप म्यूचुअल फंड्स आजकल हर कोई लगाता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूँ, एसबीआई, आईसीआईसी और एचडीएफसी में। बाकी भी आते रहेंगे फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार चैनल को, आपको इन्फॉर्मेशन बाकियों की भी मिलती रहेगी। तो ये फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, जो आइलैंड कंपनीज होती हैं, तो आजकल ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर आउट परफॉर्म करेगा, ये सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये अच्छा रहता है। तो मोस्टली ट्रस्टेड फंड हाउसेज हैं। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, इसमें आप सिलेक्शन देखो, रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो, भारती एयरटेल, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस पे मैं इतनी वीडियो डाल चुका हूँ पावर ग्रिड के ऊपर, आप चेक कर लें। एनर्जी सेक्टर पे हमने 30% की रिटर्न उसमें एक्सपेक्ट की हुई थी 2 से 3 महीनों में, तो वो रिटर्न आया भी है। वो वीडियो पड़ा है, आप देख लेना कहीं पे भी एनर्जी सेक्टर में, तो 2-3 महीने में 30-35% का रिटर्न दिया है। तो ये रहा फ्रेंड्स, ये आप देखिए सिलेक्शन देखिए स्टॉक्स की, रिलायंस है, लार्सन एंड टुब्रो है, भारती एयरटेल है। आइए आईसीआईसी में चेक कर लेते हैं। इन्होंने क्या डाल दिया, इन्होंने एनटीपीसी डाल दिया, पावर ग्रिड नहीं डाला। तो फ्रेंड्स जब भी एक सेक्टर चलता है ना, तो दोनों की मूवमेंट जो है वो सेम ही रहती है, जो मेजर स्टॉक्स की मूवमेंट होती है। तो जैसे अब मैंने भी वीडियो डाली थी एनटीपीसी पावर ग्रिड के और टाटा पावर के बारे में बात की थी, तो आप देखोगे वहां पे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ। तो एनटीपीसी डाल दिया इन्होंने, उन्होंने पावर ग्रिड डाला था, लार्सन एंड टुब्रो अगेन आ गया, भारतीय एयरटेल अगेन आ गया, ओएनजीसी अगेन आ गया। तो ओएनजीसी यहाँ पर भी था फ्रेंड्स, यहाँ पर ये रहा ओएनजीसी, ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो ओएनजीसी इनकी एसबीआई में भी है हमारे पास। ओके, तो आइए नेक्स्ट अभी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एचडीएफसी का। ओके, तो एचडीएफसी के इंफ्रास्ट्रक्चर में फंड में देखते हैं क्या चीजें कह रही हैं। ओके फ्रेंड्स, एचडीएफसी में हमारे पास आ गया, सबसे पहले इन्होंने क्या डाल दिया, इंफ्रा जय कुमार डाल दिया। ठीक है, उसके बाद अगेन लार्सन एंड टुब्रो, एनटीपीसी जो हम बात कर चुके हैं, आईसीआईसी, एसबीआई, कलपत्रु। कलपत्रु अभी हमने देखा भी था मेरे ख्याल में, आईसीआईसी में है, ये रहा कलपत्रु फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रहा आपका कलपत्रु यहाँ पे, कलपत्रु पावर। तो फ्रेंड्स स्टॉक जो है वो मेजोरिटी आपके सेम ही रहते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एसबीआई टेक्नोलॉजी का फंड है ये। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है, ओबीएस आईटी सेक्टर है, अभी काफी अराउंड 50% हमारे पास ऑलरेडी गिर चुका है ये। तो स्टॉक्स जो है कलेक्ट हुए हैं, मतलब फंड्स नहीं गिरा, फंड के बारे में मैं नहीं बता रहा, जो स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, मोस्टली जो है 50% तक करेक्ट हो गए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो आईटी सेक्टर में भी फ्रेंड्स इंफोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन आ गया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज आ गया। अगेन फ्रेंड्स ये तो आलू हैं, ये तो चलेंगे ही चलेंगे, भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, टीसीएस, ये निफ्टी 50 को नहीं छोड़ने वाले ये आप इतना जितना मर्जी आप फ्लेक्सी में चले जाओ, लार्ज एंड मिड में चले जाओ, अकेला मिड में जाओगे तब भी है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आईसीआईसी का, ठीक है, तो इन्फोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, सिर्फ एक ही डिफरेंस आया है एसबीआई और आईसीआईसी में। एसबीआई ने माइक्रोसॉफ्ट डाल रखा है, सिर्फ उसमें माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, बाकी ये स्टॉक वही के वही है। इवन वेटेज भी वही है, वेटेज भी उसी के आसपास है इसमें भी। ओके फ्रेंड्स, तो एचडीएफसी का फ्रेंड्स सॉरी मुझे मिला नहीं है अलग से, टेक्नोलॉजी का मैंने काफी सर्च किया है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड की साइट समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने मनी कंट्रोल से ये डाटा निकाला एचडीएफसी का, बाकी दोनों ऑफिशियल वेबसाइट्स से हैं। तो अगर होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो अलग से वो मैं ऐड कर लूंगा। बाकी कोई डिफरेंस ज्यादा होगा नहीं, उसमें भी यही आलू कुचालू ये सभी इन्फोसिस, टीसीएस, ये सभी हमारे उसमें चलेंगे। तो वीडियो बनाने का पर्पस क्या था, तो भी मैं ये बताना चाहता हूँ। जब वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जितने भी आप म्यूचुअल फंड हाउसेज देखोगे, डाइवर्सिफिकेशन देखोगे, उन सभी के पास मोस्टली मेजोरिटी के पास यही स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि उनका जो मेन पर्पस होता है वो फंडामेंटल बेसिस पर होता है। तो फंडामेंटल की स्टडी एक है, सभी ने सीए किया हुआ है, सभी की स्टडीज एक है। किसी का मेथड ऑफ जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंस वेरिएंस कर सकता है 0.1 के साथ, 0.10। ये मैं हार्डली 0.10 इसलिए कह रहा हूँ, कोई किस तरीके से अल्फा को देखता है, कोई किस तरीके से बीटा को देखता है, काफी वेरिएंसेस होती हैं इन चीज सब चीजों में, कोई मैनेजमेंट को किस तरीके से समझता है। बट इन द एंड सभी को आना फाइनेंशियल्स में ही पड़ता है, फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट्स हैं वही देखनी पड़ती हैं। तो इनको इसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज एनएससी, सेबी, बीएससी डंडा लेकर फंड मैनेजर्स के ऊपर चढ़ जाएंगे। ओके, तो ये जो चीजें हैं आप ध्यान में रखो, आप एसआईपी की जब भी स्टार्ट करते हो, सेक्टर इंपॉर्टेंट है, आपके पास स्टॉक्स देखना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम जब भी कोई एडवाइस देते हैं, हम कोई पहले स्टॉक्स देखते हैं कि किस स्टॉक्स की वेटेज ज्यादा है, फिर उसका चार्ट देखते हैं कि कौन सा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। म्यूचुअल फंड तो हम बाद में देखते हैं, आईसीआईसी का है, एसबीआई का है, किसका है, पहले सबसे पहले स्टॉक्स देखा करो, फिर बाद में देखा करो कि वो करना क्या चाह रहे हो उस फंड में। अब आईसीआईसी जिस तरीके से ये डार्लिंग बना हुआ है, अगेन मैं आपको एक हिंट देकर जा रहा हूँ, आईसीआईसी बैंक मुझे नहीं लग रहा आउट परफॉर्म करेगा बाकी बैंक्स के मुकाबले। मैं आपको ये नहीं कह रहा रिटर्न नहीं देगा, मैं कह रहा हूँ आउट परफॉर्म नहीं करेगा, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। क्यों कह रहा हूँ मैं, टेक्निकल बेसिस पर पूरे चार्ट के ऊपर समझेंगे।
तब के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो देखा, हमें मोटिवेशन ऐसे ही देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, और लाइक करते रहिए। आगे आने वाले वीडियोस के लिए म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड, शेयर मार्केट के रिलेटेड, कमोडिटी के रिलेटेड बेल आइकन को जरूर दबा के रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।